गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर देखिए अभी जो है लगभग टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30 या 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और जस्ट अभी अभी जो है मैंने लंच किया था, तो उसके बाद मैं अपनी जो मेडिसिन थी वो ले रही थी। और साथ के साथ यहाँ पर जो है तैयारी चल रही है करवा चौथ की। जैसे कि पता है कि करवा चौथ आने ही वाला है, तो मेरी जो साड़ी थी उसका जो है ब्लाउज स्टिच हो रहा था। तो वही उसका जो फैब्रिक बच जाता है ना थोड़ा एक्स्ट्रा में बेकार, तो वही पड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने, मैंने और भाभी ने जो है दिमाग लगाया कि इसका जो है यूज़ कर लेते हैं। तो फिर हमने जो है इसके जो लटकन थे वो बना लिए हैं कपड़े के। तो वही यहाँ पर जो है भाभी बना रही हैं, क्योंकि मेरी और भाभी की जो साड़ी है वो सेम ही है। तो मेरे जो ब्लाउज़ था उसमें से फैब्रिक काफ़ी बच गया था, क्योंकि मैंने सिंपल ही ब्लाउज़ बनवाया था और भाभी ने जो स्लीव्स थी ना वो प्लीटेड वाली बनाई थी, तो उनके में नहीं बचा था। तो उसी में से यहाँ पर बैठे-बैठे हम लोग लटकन बना रहे हैं और डोरी वगैरह लगाकर उसको ब्लाउज़ में लगाएँगे। उसके बाद भी कपड़ा बच गया था और लटकन जो थे वो कितने अच्छे लग रहे थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस तरह के और भी बना लेते हैं। तो फिर जो है हम जो साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें लटका लेंगे, तो काफ़ी जो है अच्छा लगेगा। और रियल में लग भी काफ़ी जो है अच्छा लग रहा था। जब बन जाएँगे ना उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी, बहुत ही जो है प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर फिर जो है मैं अपना ब्लाउज़ की जो डोरी थी वो रेडी कर रही थी, वही दिखा रही थी कि भाभी कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं। और भाभी जो है जो कपड़ा था फैब्रिक था उसको कट कर रही थी बाकी के जो लटकन है वो बनाने के लिए। देखिए कुछ इस तरह के हमने ये लटकन बनाए थे। तो 2 पहले इस तरह बड़े-बड़े बनाए हैं, 2 छोटे-छोटे बना के इस तरह से ये ब्लाउज़ के लिए लटकन रेडी हो गए हैं। इस तरह से जो कपड़ा होता है वो चौकोर-चौकोर कट किया है, ये वाली लेस यूज़ की है। और जो रील होती है ना, ये देखिए ये ध धागा है वो रील का है। तो इस तरह से घर पर ही पड़ी चीज़ों से जो है हमने ये तैयार कर लिया था। और बस यहाँ पर भाभी ने जो डोरी थी वो ब्लाउज़ में सिल दी थी। तो देखिए कुछ इस तरह की जो लटकन है वो ब्लाउज़ के लिए रेडी हो गई थी और एकदम सिंपल सा मैंने ब्लाउज़ रेडी किया है। ये साड़ी आपने देखी भी होगी यूट्यूब पर, जो है काफ़ी यूट्यूबर्स पर ये साड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैंने भी जो है एक यूट्यूबर को वियर किए हुए देखा था, तो वो मुझे काफ़ी पसंद आई थी। उसके बाद ही मैंने जो है इसको ऑर्डर किया था। तो देखिए कुछ इस तरह के लटकन बनकर तैयार हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इसके लिए हमें जो है कोई भी चीज़ लेकर नहीं आनी पड़ी। फैब्रिक था वो घर का ही था, जो रील थी वो भी घर पर पड़ी हुई थी, कुछ कम पड़ गई थी तो वो जो है ले आए थे। तो ₹5 की 2 रील आई थी, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। लेस भी घर पर पड़ी हुई थी, क्योंकि भाभी जो है कपड़े वगैरह स्टिच करती रहती है ना, तो मोस्टली सामान घर पर ही पड़ा रहता है। तो बहुत ही जो है सस्ते में बेकार चीज़ों से ही ये इतने प्यारे से लटकन बनकर तैयार हो गए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ब्लाउज़ में लगाने के बाद देखिए यहाँ पर फिर भाभी ने इस तरह के जो है 10 और बना लिए थे। 5-5 जो है पल्लू में लगाने के लिए, 5 मैं अपनी साड़ी में लगा लूँगी, 5 भाभी अपनी साड़ी में लगाएँगी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। ब्लाउज़ में भाभी ऑलरेडी अपने लगा चुकी हैं। पहले भाभी ने ही बनाए थे, उन्हीं का देखकर जो है मुझे अच्छे लगे, तब फिर मैंने बाकी के और बनवा लिए थे। और राय मेरी ही थी कि जो है पल्लू में भी लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और कलर कॉम्बिनेशन था वो तो बहुत ही प्यारा था, रेड एंड येलो, जो कि एकदम परफेक्ट होता है करवा चौथ वगैरह के लिए। तो यहाँ पर देखिए सारे बनकर तैयार हो गए थे। और ये मोती भी घर पर ही पड़े हुए थे। अ, पीतल जैसे कुछ जो है मोती थे, जो इनका जो कलर होता है ना वो नहीं जाता है, तो बस वही पड़े हुए थे। तो 2-2 मोती डालकर इस तरह से हमने जो साड़ी का जो पल्लू होता है ना उसकी साइड जो है 5-5 लटकन लटका लिए थे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पर मैं भी साथ में बैठी-बैठी जो है भाभी के साथ हेल्प कर रही थी, क्योंकि सही रहता है, अकेले करो ना तो उतना मन नहीं लगता है। जब साथ में 2-4 लोग बैठकर करते हैं ना, तो एक तो नए-नए आइडिया आते हैं और काम करने पे भी मन लगता है। तो भाभी अपना मशीन का काम करती जा रही थी, मैं अपने हाथ से जो है काम निपटाती जा रही थी। यहाँ पर मेरी साड़ी में लग गए थे, उसके बाद भाभी जो है अपनी साड़ी ले आई थी उसमें लगाने के लिए। तो वही जो है हम लोग देख रहे थे कि दोनों जो साड़ी थी ना वो हमने एक ही जगह से एक ही टाइम पर ऑर्डर की थी, फिर भी दोनों साड़ियों में जो है काफ़ी फ़र्क था। तो वही भाभी दिखा रही थी कि देखो उसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है। और देखिए पल्लू में लटकन लगकर हो गए हैं तैयार और कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको कैसे लगे हमारा ये जुगाड़, कैसा लगा, किस तरह से बेकार कपड़े का हमने जो है यूज़ किया, तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये लटकन हमने किस तरह से बनाए हैं फुल डिटेल, तो मुझे बताइएगा, मैं शॉर्ट में जो है शेयर
शेयर कर दूँगी शॉर्ट वीडियो में। इसमें तो जो है ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया है। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ भी स्टिच हो गया था और साड़ी भी मेरी तैयार हो गई थी। उसमें फॉल वगैरह लग गई थी और जो लटकन वगैरह थे वो भी लग गए थे। तो बस अब मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी ब्लाउज़ साड़ी सब, क्योंकि लास्ट टाइम पे ऐसा होता है ना, जल्दी-जल्दी होती है तो कोई चीज़ रह गई तो फिर जो है मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी और मुझे ये करवा चौथ पर वियर करनी है। तो बस वही मैं अपना सारी जो तैयारी थी वो कर रही थी और भाभी जो है अपने जो साड़ी थी उसके पल्लू में लगा रही थी। तो भाभी ना जो टाँका होता है ना वो गलत लगा रही थी, तो उनका जो धागा था वो बार-बार निकल आ रहा था। तो वही मैं यहाँ पर उनको बता रही थी कि इस तरह से जो है लगाओ। तो यहाँ पर ना क्या होता है कि मेरी जो भाभी है ना वो बहुत ही अच्छे से जो है स्टिच कर लेती हैं। काफ़ी जो है तरह के कपड़े वगैरह सब कुछ बना लेती हैं, किसी भी तरह का सूट हो वो बना लेती हैं। मुझसे इतनी ज़्यादा स्टिचिंग नहीं आती है, हल्का-फुल्का ही कर लेती हूँ, बट मैं जो है उन्हें आइडियाज़ देती रहती हूँ। तो हम दोनों मिलके ना इस तरह से करते रहते हैं। वो स्टिचिंग करती रहती हैं और मैं उन्हें नए-नए आइडिया देती रहती हूँ, तो हमारा जो है काम चल जाता है, जो कि उसका जो रिज़ल्ट होता है काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। तो भाभी भी जो है ये चीज़ कहती हैं कि कोई भी उन्हें कुछ नया करना होता है ना तो वो वेट करती हैं मेरे आने का या फिर कॉल कर कर जो है मुझसे पूछ लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने साड़ी रख ली है। हेलो फ्रेंड्स, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स अब जो है टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं और हमारी जो भी तैयारी चल रही थी वो हो गई है। सारे जो है लटकन वगैरह बनाकर लगा लिए हैं, ब्लाउज़ में भी साड़ी में भी, और साड़ी भी मैंने अच्छे से रख ली हैं क्योंकि तैयार हो गया है सब कुछ। अब जाऊंगी तब जो है ले जाऊंगी। और 2 साड़ी तैयार हो गई हैं जैसे कि आपके साथ शेयर किया। तो कंकु बेटा चुप हो जा। तो घर पे जब जाऊंगी वहाँ इटावा तो आपको सही से दिखाऊंगी दोनों साड़ी, तब जो है आपको सही से समझ में आएगी। तब आप बताइएगा कौन सी मैं जो है वियर जो है करूँ करवा चौथ पे। वैसे तो मैंने येलो एंड जो रेड वाली है वो करवा चौथ के हिसाब से जो है तैयार करवाई है। और यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग, हिमानी बैठी हुई है, ये अभी अपना फ़ोन देख रहा है, भाभी मम्मी लेटी हुई हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है। और बाकी के सब लोग जो है नीचे हैं। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी तो सोचा आप सभी को बता दूँ, फिर वरना आप लोग कमेंट करेंगे दीदी ये क्या हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे बाल कितने छोटे छोटे हो गए हैं। चलो मैंने भाभी से ना कटिंग करवाई थी, कल परसों करवाई थी, परसों कटिंग करवाई थी। तो मैंने भाभी से बोला था कि भाभी बालों को ना जो पतले पतले पूँछ सी हैं वो काट देना। तो बाल मेरे इतने हल्के हैं, आप सभी को पता ही है। वो तो मेरे बाल थोड़े ड्राई हैं इस वजह से थोड़े ज़्यादा दिखते हैं, वरना बहुत पतले बाल हैं। तो भाभी को वो सारे पतली पूँछ सी नज़र आ रही थी तो उन्होंने सारे काट दिए। जब मैंने बाद में देखे तब मुझे पता चला कि बाल इतने से रह गए हैं, तो बहुत जो है छोटे छोटे बाल हो गए हैं। तो लेकिन ये है कि हाँ आप थोड़े से जो है घने लग रहे हैं। वैसे जो है लंबे लंबे हो गए थे तो वो पतली पूँछ सी दिखती थी। तो अब बट ये है कि थोड़े छोटे ज़्यादा लग रहे हैं देखने में। तो अभी एकदम से जो है कटवाए ना तो थोड़े अजीब लग रहे हैं, फिर जो है थोड़े दिन में हो जाएंगे। तो सोचा आप सभी को बता दूं, वरना फिर आप सभी लोग जो है पूछेंगे कि दीदी बाल कटवा लिए। जैसे कि मैंने पहले कटवाए थे तब आप सभी ने कमेंट किए थे काफ़ी सारे, दीदी बाल कटवा लिए आपने। तो यही था, काफ़ी छोटे हो गए हैं इस बार। तो इतने छोटे कराने नहीं थे बट वो हो गए हैं। तो चलिए कोई नहीं, हो जाएंगे वो तो सब। तो बस अब जो है सामान भी मेरा करवा चौथ का जो है काफ़ी हद तक मैंने ले लिया है। थोड़ा बहुत कुछ रह गया है तो वो भी मैं ले लूँगी, क्योंकि फिर 1-2 दिन में मुझे जाना है इटावा वापस। कल या परसों में जाऊँगी मेडिसिन लेने के लिए और उसके बाद फिर जो है इटावा चले जाएंगे। तो वहीं पर फिर मैं आपके तो वहाँ पर जो है मैं एक वीडियो पूरा आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मेरी जो है क्या क्या शॉपिंग की है मैंने करवा चौथ की, क्या क्या मेरी तैयारी हुई है। तो तब जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही था। साड़ी जो है वो रखी हुई है मेरी। कमेंट आया था मेरे पास कि साड़ी दिखाइएगा, इस वजह से मैंने आपके साथ दिखा दी, वरना मैंने सोचा था कि सब कुछ एक साथ ही शेयर कर दूँगी। तो ये है मेरी साड़ी और अच्छे से जो है वहाँ पे एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।